sir, I am Neeraj Gupta, Action Assistant, Road Vision. नाम दोबारा बोले। सात सिंह, एक्शन। RTIC Good morning sir. नमस्कार सर, अमित कुमार from Nabad. एडीएम सर ये सर दीजिए। गुड आफ्टरनून सर। क्यों ना उधर कर रहे हो? हाँ जी। इकबाल चीफ एरिया मार्केटिंग ऑफिसर कठुआ। गुड आफ्टरनून सर। Good afternoon, sir. Myself Sakshi Kadua. Good afternoon. Sir 24. Sir 24. Employment also. And I'm from 24 batch itself. DFC और the secretary charge है। Communication of AW Global. Sir good afternoon. EDM. नमस्कार सर, राहुल दर मैनेजर सर कठुआ। Good morning, sir. District Urban Development Agency, Kadua. गुड आफ्टरनून सर, सुरेंद्र कुमार, एक्सियल इलेक्ट्रिक डिवीजन कठुआ। Medical. नमस्कार सर, मैं सर अश्विनी कठुआ। गुड आफ्टरनून सर, मंगत राम शर्मा, CEO कठुआ सर। वरुण कुमार चौधरी सर, सोशल वेलफेयर ऑफिसर। कहेंगे आज इंट्रोडक्टरी मीट हुई है, किस तरह की मीट रही और क्या कुछ समस्याएं या किस तरह का ताना बाना जो है वो आपके समक्ष कठुआ का रखा गया? आज 8 अक्टूबर को इलेक्शन डिक्लेयर हुए थे असेंबली के, और उसके बाद MLA बनने के बाद जो पहली मीटिंग रखी थी इंट्रोडक्टरी मीटिंग विद ऑल डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स, तो उसमें जो वाइटल सेक्टर हैं उनको भी रिव्यू किया गया, और जो बाकी हमारे सेक्टर्स हैं राइट फ्रॉम PWD टू रूरल डेवलपमेंट एंड सारे डाउन द लाइन सभी का रिव्यू किया, और सभी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर आए हुए थे मीटिंग में। और एक ब्रीफ बड़ा ज़रूरी था कि पता चले कि क्या ग्राउंड पे हो रहा है, एंडिंग मार्च में हमारी क्या उपलब्धियां रही और इस साल हमने क्या क्या प्लान में रखा हुआ है, वो थोड़ा सा एक ब्रीफ बड़ा ज़रूरी था, उसके लिए आज ये मीटिंग रखी गई थी। सर क्या देखते हैं कठुआ जिला जो है अलग अलग तरह की समस्याएं हैं, शहरी इलाके की समस्याएं कुछ अलग हैं, रूरल की अलग हैं, तो किस तरह से फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन जो है वो रहेगा ताकि लोगों को बेटर फैसिलिटीज? इसमें देखा जो हमारा एनुअल एक्शन प्लान है सभी डिपार्टमेंट्स का, उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं सारे डिपार्टमेंट्स, और मुझे लगता है कि मार्च तक जो फिजिकल फाइनेंशियल अचीवमेंट सारी हो जाएगी। अच्छे तरीके से हमारे जो रोड मैकेडमाइजेशन के काम हो रहे हैं, PWD सेक्टर अच्छा काम कर रहा है, बाकी भी अच्छे काम कर रहे हैं। रूरल डेवलपमेंट में मैंने देखा कि 35-40% अचीवमेंट हो गया डिस्पाइट की इलेक्शन थे, और आने वाले दिनों में मुझे लगता है 100% अचीवमेंट कर लेंगे, चाहे वो ग्रामीण और शहरी इलाकों में हाउसेज हों, PMAY के हाउसेज हों, रोड के काम हों, बिल्डिंग के काम हों। कुछ डिपार्टमेंटल बिल्डिंगें बन रही हैं, जिस तरह शीप हस्बेंड्री या न्यू हस्बेंड्री की बिल्डिंगें हैं, उनकी अपग्रेडेशन हो रही है। कई जगह लाइफ स्टॉक डेवलपमेंट अफसरों की बिल्डिंगें पुरानी थी, जर्जर थी, उनका काम हो रहा है। और कई जगह हमारे जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर थे, रेंटेड बिल्डिंग में थे, वो गवर्नमेंट ने उनको न्यू जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर NTPHC जिनको कहते हैं, वो बिल्डिंगें अपनी बना रही हैं ताकि अपना एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो और लोगों को अच्छी बेहतर सुविधाएं मिल सकें स्वास्थ्य के रिलेटेड। सर ब्लैक टॉपिंग की बात करें तो शहर में जगह जगह जो है ब्लैक टॉपिंग की ज़रूरत है, खड्डे पड़े हुए हैं, तो उस पर जो है किस तरह से जो है कठुआ विधायक कब कार्रवाई करेंगे? देखिए इसमें ऐसा है कि काफ़ी कामों के टेंडर हो चुके हैं और कईयों के टेक्निकल बिड्स खुल गई हैं, और उसके बाद आपको पता है कि फाइनेंशियल बिड्स खुलती है, उसके बाद टेंडरिंग होती है, अलॉटमेंट होती है। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में सारी चीज़ें उनके जो सुब्रन इंजीनियर है नायर जी, उनके भी संज्ञान में है। मैंने मीटिंग के बाद भी उनको कहा कि ये चीज़ें देखने की ज़रूरत है और थोड़ी गेयर अप करने की ज़रूरत है। इन चीज़ों कर रहे हैं काम, लेकिन थोड़ा गेयर अप करने की ज़रूरत है। गेयर अप करेंगे, और ख़ास करके मैंने जो कठुआ टाउन का सैनिटेशन का मैंने इलेक्शन में भी कहा था कि वो कल भी मुझे को 11 बजे भी दोपहर तक देख रहे थे कि गंदगी के ढेर थे प्राइम मिनिस्टर बैंक के बाहर, और हमारा डॉक्टर जीवनानंद जी के कम्प्लेक्स उसके बाहर गंदगी के ढेर थे, जानवर वहाँ फिर रहे हैं, सारे लिफाफे पड़े हुए हैं, बुरी हालत। और वार्ड नंबर 13 और वार्ड नंबर 10 का वो मैंने पर्टिकुलरली CEO साहब को कहा कि आप जो बाकी उनको मुश्किलें हैं, जो मैन पावर उनके पास 20 साल पहले थी म्यूनसिपैलिटी के पास, जब टाउन एरिया थी वही मैन पावर है और कोई बढ़ाई नहीं गई है। लेकिन मैंने कहा कि जितने भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, चाहे ह्यूमन रिसोर्सेज है, मटीरियल रिसोर्सेज हैं, कम से कम अपना जो मेन रोड है उसको तो प्रायोरिटी में डेली साफ़ करना चाहिए, और कोशिश होनी चाहिए कि सुबह सवेरे सूरज चढ़ने से पहले साफ़ हो जाएँ। तो मैंने 1-2 जगह की मिसाल दी कि वहाँ कैसे वो म्यूनसिपल बॉडीज़ अपना अच्छा काम करती है।
पिछले अगस्त में गया था गंगटोक सिक्किम में। वहाँ मैंने ये देखा कि रात को सारे लोग जो अपने होटल वाले भी, हाउस होल्ड लोग भी अपनी गली के बाहर काले पॉलीथीन बैग में अपना सामान डाल के और कलेक्शन सेंटर पे छोड़ देते हैं। और सवेरे सभी गाड़ियाँ जो म्यूनसिपैलिटी की हैं सवेरे रात को 12 से लेके सवेरे 5 बजे तक वो काम करते हैं। बाकी पूरा दिन म्यूनसिपैलिटी वाला कोई बंदा काम करते नहीं दिखता। तो शहर इतना साफ है और उसको सैनिटेशन का नेशनल लेवल अवार्ड भी मिला। और सबसे जो क्लीनेस्ट स्टेट है वो अभी हमारी इंडिया में सिक्किम है। तो उस टाउन को देख के मैं हैरान हो गया कि वहाँ कहीं गंदगी नहीं, कुछ नहीं। और वहाँ एक जो सिटी मॉल है, वहाँ गांधी चौक है, वहाँ वो इतना साफ़ सुथरा बनाया कि लोग वहाँ गाड़ियों की आमदोरफ्त वहाँ बंद है। तकरीबन 2 किलोमीटर का बाजार है और इतना साफ़ सुथरा रखा है। जो काफ़ी चाय बेचने वाले भी हैं वो कस्टमर को देते हैं चाय और कहते हैं जनाब पी के, तो उन्होंने खुद झोला पकड़ा होता है कि जनाब पी के खाली हमें वापस दे दो। इतना उन लोगों में वो मतलब मोटिवेशन लेवल है। और इस तरीके की चीज़ें हम जो हमारे कठुआ के शहरवासी हैं, जो बाकी लखनपुर के नगरी के, उनमें भी वैसी सोच हो कि हम भी गंदगी ना डालें। जहाँ जहाँ डेजिनेटेड हमारे डस्टबिन है वहाँ अपना कूड़ा करकट डालें। नहर का मैंने जिक्र किया, नहर का देखो कि शिवानगर से, पटेल नगर से लोग उठ के आते हैं सवेरे, 4-4, 5-5 थैले पकड़े होते हैं, वो सारा नहर में इवन फटे पुराने कपड़े रजाइयों तक फेंक देते हैं लोग। और वो लोग कर रहे हैं जो पढ़े लिखे, जिनको हम कहते हैं कि जो सिविलाइज लोग हैं। तो मेरी आपके माध्यम से उनसे भी रिक्वेस्ट है कि सिर्फ हमारा काम वोट लेना ही नहीं है, MLA बनना ही नहीं है, हम सभी एक जागरूक सिटीजन बने और अपनी अपनी जिम्मेवारी समझे, तभी हमारा शहर खूबसूरत होगा। सिर्फ 20-25 लोगों का काम नहीं है शहर को साफ करना, हम सभी की जिम्मेवारी है कि हम अगर वेस्ट पैदा करते हैं उसको डिस्पोजल भी, उसकी भी हमारी अच्छी जिम्मेवारी है। और म्यूनसिपैलिटी को भी बड़ी ज़रूरत है काम करने की, बहुत उनमें लैकुने हैं, वो भी थोड़ा। ट्रैफिक व्यवस्था भी काफ़ी डीरेल हो चुकी है, बहुत समस्या लोगों को आती है, चाहे वो सुबह का समय हो या शाम का समय हो। उनसे ट्रैफिक विभाग से या जिला इंतजामिया से किस तरह से? इसमें एक तो पार्किंग के लिए हमारे पास स्पॉट्स नहीं है। एक पार्किंग के लिए मल्टी टायर पार्किंग है, उसका भी आज जिक्र हुआ, उसका काम रुका हुआ था, वो भी हम शुरू करवाने जा रहे हैं आने वाले दिनों में। और उसके साथ साथ जो ट्रैफिक का और पुलिस का एक अलग से मीटिंग करेंगे कि ट्रैफिक मैनेजमेंट कैसे किया जाए, कैसे ट्रैफिक को डाइवर्ट किया जाए। उसमें आप लोगों से सुझाव मांगा, मीडिया वालों से, क्योंकि आप लोग ज़्यादा आपको फील पता है सिटी का कि कैसे होना चाहिए। तो वो भी आपके सुझाव, उसमें सिटीजन से भी सुझाव मैं चाहता हूँ कि वो हमें दें। और आने वाले दिनों में 10 या 12 नवंबर तक हम लोग मीटिंग करेंगे कि किस तरीके से ट्रैफिक को सुचारू किया जाए और कोशिश करेंगे कि लोगों को थोड़ी राहत मिले इसमें। आपके असेंबली सेगमेंट में माइनिंग भी एक बड़ा इशू बन चुका है और डंपरों की आवाजाही रोजाना हादसों को न्योता दे रही है, परेशान है। DMO कठुआ या उनका विभाग, उनसे किस तरह से आप इस बैठक करेंगे? किस तरह से निर्देश? जी आज आए थे DMO साहब, लेकिन मुझे मेरे माइंड से ये निकल गई बात, मेरे माइंड में थी लेकिन ये क्योंकि ज़्यादा सेक्टर थे मेरे माइंड से निकल गई। मुझे बताया गया कि पार्लियामेंट में पूरा दिन ये हैं ये चलते हैं हमारे जो टिप्पर वगैरह, और पिछले 15 दिन में मेरे ख्याल में 2-3 कैजुअलिटी वहाँ हो गई हैं। और इसको बड़ा सीरियसली हम लेंगे इसको, और जब पुलिस की जब मीटिंग होगी उसमें DMO को भी बुला लेंगे क्योंकि रिलेटेड है उनका डिपार्टमेंट, और कोशिश करेंगे कि उनकी मूवमेंट उस टाइम हो जब आमदोरफ्त लोगों की कम हो। रात को अगर करें मूवमेंट तो मुझे लगता है एक्सीडेंट इतने नहीं होंगे। तो वो पूरा दिन को भी चल रहे हैं, रात को भी चल रहे हैं, तो वो थोड़ा सा मुझे लग रहा है परेशानी, उसके लिए सोचना पड़ेगा किस तरह से कर्व किया जाएगा। डे नाइट जो पूरा जो खनन है वो किया जा रहा है और इसको ना सारा सिर्फ आउटसाइड द सिटी या फिर यूँ कहेंगे आउटसाइड द स्टेट भेजा जा रहा है विदाउट ए फर्म, विदाउट नंबर। एक खतरा इसका जब मीटिंग करेंगे पुलिस और DMO के साथ, उसके बाद थोड़ा देख लेंगे कि डिपार्टमेंट का क्या नज़रिया, और फिर जरूरत पड़ी तो आपके साथ हम साइड पे भी जाएंगे कि क्या हो रहा है, एक्चुअली क्या हो रहा है। और जो बाकी लोग हैं स्टेक होल्डर, उनसे भी राय लेंगे कि कहाँ क्या क्या त्रुटियाँ हैं और किस तरीके से दूर कर पाएंगे। क्योंकि मानने का मुझे इतना भी नॉलेज नहीं, मैं कहूँगी ये कर देंगे। जैसे थोड़ा आइडिया लग जाएगा क्या है तो फिर देखेंगे क्या उसके रिमेडियल में लिया जा सकते हैं। सर ISBT बनाया गया करोड़ों रुपए खर्च करके लोगों की, कठुआ शहरवासियों की सुविधा के लिए। वहाँ पर आए दिन देखते तो नशीले पदार्थ ही मिलते हैं, वहाँ पर नशे करने वाले ही पाए जाते हैं। तो फिर वो करोड़ों रुपए खर्च किए, क्या विधायक उस पर कोई कार्रवाई करेगी कि वहाँ पर सुचारू रूप से बसें रुके? DC साहब फोन आ रहा है उधर। इसका ये है कि मेरी पिछले दिनों मैंने कठुआ विकास मंच से भी मीटिंग की और इस बारे में मैंने उनसे, क्योंकि उन्होंने टेकअप किया था पहले मसला, और ISBT बना है लेकिन गाड़ी को रुकती नहीं। मैं भी जहाँ से अप डाउन जब जम्मू करता था तो 2-2 घंटे हम कालीबड़ी खड़े रहते थे, कोई गाड़ी वाला रोकते नहीं। गाड़ी खाली भी हो तब नहीं रोकते थे। मैं पर्सनली फील करता हूँ इस प्रॉब्लम को, और मैं इंश्योर करूँगा कि ISBT फंक्शनल हो। और अनफॉर्चुनेटली वहाँ 1-2 दुकानें शराबों की भी खुल गई हैं, तो वो बड़ा अनफॉर्चुनेट है। लेकिन ये है कि ISBT को हम ऑपरेशनलाइज करेंगे आने वाले दिनों में,
ये आपको मैं सर एश्योरेंस आगे बताता सवाल हूँ। रहेगा गवर्नमेंट स्कीम्स की सैचुरेशन पे किस तरह से फोकस किया जाएगा ताकि दूर दराज एरियाज जो हैं गांव के एरिया उन लोगों तक जो है वो सभी सुविधाएं पहुंच सके। आप भी देखिए डेवलपमेंट एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये डेवलपमेंट कभी रुकती नहीं और कभी कंप्लीट भी नहीं होती, लेकिन ये प्रयास रहेगा हमारा कि हम डेवलपमेंट पे फोकस रखें। और जो हमारी सोशल सिक्योरिटी की स्कीम्स है, इंश्योरेंस रिलेटेड, अभी परसों मेरे पास एक लेडी आई थी तो उसका बच्चा और वो आई थी, कहती हमें कोई मदद दे दो, लेकिन उसने अपना अकाउंट खुलवाया लेकिन वो 12 रुपये का इंश्योरेंस नहीं, उसको किसी ने मोटिवेट किया कि 12 रुपये का अगर इंश्योरेंस किया होता उसको आज 2 लाख रुपए मिलना था बैंक से। तो इस तरीके के छोटे छोटे काम हम इंटरवेंशन करके लोगों की मदद कर सकते हैं। और मुझे इतना फील हुआ कि जो चीज़ हम कर सकते थे वो भी उसके लिए नहीं कर पाए, तो कहीं ना कहीं हम सभी लोगों की जिम्मेवारी बनती है कि जो भी हमारे लोग हैं वो जिस तरह प्रधानमंत्री जन धन योजना है, अटल पेंशन योजना है, थोड़ा थोड़ा प्रीमियम अगर वो सारे लोग दें, और ख़ास करके हम जो हमारे जो लेबरर क्लास है उनकी अगर कल को कहीं एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है, कहीं कोई चोट लग जाती है तो उनका कोई सिस्टम नहीं रहता। तो ये चीज़ें करने की भी ज़रूरत है। तो लोगों को आने वाले दिनों में मेरी मंशा है कि ये डिपार्टमेंट के साथ, बैंकर्स के साथ जगह जगह कैंप लगाएंगे, और जिस जिस जगह कैंप लगाएंगे वहाँ 100% सैचुरेशन करेंगे, ताकि जो हमारे गरीब लोग हैं उनकी पूरा कवरेज हो, और कल को अगर कोई उनको अनहोनी होती है उसके लिए इंश्योरेंस कवरेज मिल पाए। पुराने बस स्टैंड की बात करें तो वहाँ पर भी जो है हालत तो खस्ता है ही है, उसके साथ साथ वहाँ पर रैन बसेरा भी बनाया गया, ना तो उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, उल्टा वो जो बिल्डिंग है वो भी खंडर बनती जा रही है। वो अभी मैंने देखा नहीं है, मैं जाके फिर उस पर कमेंट कर पाऊंगा। पर पुराने बस स्टैंड की हालत जो है वो काफ़ी ज़्यादा, ना वहाँ पीने की व्यवस्था है, ना वहाँ वॉशरूम की व्यवस्था है। पुराने बस स्टैंड का वो सलूब वाले ने तो बनाया था कि वो नहीं सर, वो नीचे वाली साइड बनाया है, पुराने वाले। अच्छा, पुराने वाले में। हाँ, वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पे दुकानें काफ़ी ज़्यादा है वहाँ पर। वहाँ टॉयलेट की फैसिलिटी नहीं हाँ, है, टॉयलेट की फैसिलिटी तो आने वाले दिन में बनवा देंगे एक वहाँ जी। और